वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के 28 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न आप सभी के पेपर में इसी टाइप से पूछे जा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम पर जा सकते हो, या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दस्तक अकेडमी, वहां से आप सभी लोग सिंपली जुड़ जाइए। ओके, पीडीएफ वहां पर ही मिल जाएगी आप सभी को। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। यक्स ने 100 प्रश्न हल किए जिसमें उसे 340 अंक प्राप्त हुए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है तो एक्स का सही उत्तर क्या होगा। एक्स के मतलब कि एक्स ने कितने सही उत्तर किए, ऐसा पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को गाय मुर्गा के हिसाब से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 गाय हैं, ठीक, 15 भेड़ हैं, ठीक दोस्तों, या फिर 15 जो भी बोले मोर हैं, कबूतर हैं, ठीक है, गाय मुर्गा बोले, जैसे भी बोले यहाँ पर बोले जाते पैरों की संख्या इतनी, सिरों की संख्या इतनी। जब गाय बोले तो मुर्गा निकालते थे, मुर्गा बोले तो गाय निकालते थे। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो यक्स ने 100 प्रश्न टोटल हल किए। यक्स भाई साहब है, 100 प्रश्न इन्होंने हल किए हैं पेपर में। 100 प्रश्न पूरे हल किए हैं, जिसमें से सही उत्तर के लिए कितने मिल रहे हैं। ये सही उत्तर के लिए मैंने लगा दिया, ये गलत उत्तर के लिए मैंने लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर के लिए इसको 4 अंक मिल रहे हैं एक्स भाई साहब को, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जा रहा है, 1 अंक काट लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर दो, सही के लिए प्लस है, गलत के लिए माइनस है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 340 अंक उसने टोटल सही किए हैं, मतलब 340 अंक उसने प्राप्त किए हैं, 340 अंक उसने प्राप्त कर लिए। जब भी बोले यहाँ पर एक्स ने सही उत्तर कितने किए हैं, कितने सही किए तो गलत वाला निकालेंगे, तो गलत वाला निकाल दो, 100 एकम 100 हो जाएगा, 100 एकम 100 हो जाएगा, तो 100 इसमें से जुड़ जाएगा। अब प्लस माइनस दोस्तों दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 एक कितना हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। 5 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 4 4, काट दो, 5 8 40, फिर 5 8 40। दोस्तों इसने कितने सही उत्तर किए, यक्स ने 88 प्रश्न टोटल सही किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 88 जब वो सही करेगा तभी तो उसके बनेंगे, तभी मतलब कि 88 प्रश्न उसने सही किए और 12 प्रश्न उसके गलत हो गए। ठीक है, याद रखिएगा 88 प्रश्न उसने सही किए, 12 प्रश्न उसके गलत हो गए। तो यक्स ने कितने सही उत्तर प्राप्त किए हैं, 88। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से जब गलत वाला पूछे तो गलत वाला, जब पूछे कि यक्स ने कितने गलत किए तो सही वाले से निकालेंगे। ठीक, तो ये इसको गुणा कर देंगे, 100 × 4 400। ठीक है, वो प्रश्न दूसरा होगा, हालांकि मतलब कि बता दे रहा हूँ इसी तरीके से करना हो। जब आपको पूछे गलत प्रश्न उसने कितने किए तो सही वाले निकाल देंगे, 100 × 400, और जो टोटल जितने प्राप्त किए उसमें जोड़ देंगे, और फिर 4 1 5 जैसे ये होगा, 4 1 5, एक बार जितने मिल रहे होंगे जितने कट रहे होंगे दोनों को जोड़ के भाग लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा गलत प्रश्नों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से विभाजित हो जाएगी, बताइएगा वह संख्या कौन सी। वह छोटी छोटी संख्या पूछी जा रही है आप सभी से। सबसे पहले यहाँ पर छोटी छोटी संख्या जब पूछे जाए तो लासा निकाल लीजिए, इन चारों संख्याओं के एलसीएम निकालिएगा। 24 और 24 के बाद फिर कितना है, 32 है, फिर कितना है, 36 है, फिर कितना है, 54 है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तय 12 तय 36। ठीक, 2 दूनी 4 तय 12 तय 36, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 5 बार है 2 2 2 2। ठीक, 5 बार है तो 2 की पावर 5 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 5 बार हो चुका है तो 3 बार वाला नहीं लेंगे, 2 बार वाला नहीं लेंगे, 1 बार वाला नहीं लेंगे। अब 3 यहाँ पर 3 बार, अधिकतम वाला सबसे पहले ले लो, 3 है 3 बार, तो 3 बार हो गया, 2 बार वाला नहीं लेंगे, 1 बार वाला नहीं लेंगे। ठीक, याद रखिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इधर आ जाएगा 32, एलसीएम निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 7 दूना 14, या फिर 27 दूना 54 हो जाएगा इधर सीधा, और 27 त्या 81 हो जाएगा। ठीक है, 4
5 एक 6 और 8, 864 आ गया है, 864। अब क्या क्या करेंगे हम इसमें, 864 आ चुका है ये एलसीएम, ठीक। इन चारों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 864 आ गया। आप सभी लोग देसी तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, काट काट के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बोला, 5 जोड़ने पर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये संख्या आ गई, इसमें 5 घटा दो। सबसे पहले इसमें 5 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8। तो वह संख्या दोस्तों यहाँ पर 859 है। इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो वह संख्या सभी से डिवाइड हो जाएगी। 24, 32, 36, 54 सभी से डिवाइड हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, जब भी जोड़ने को बोले तो घटा देंगे, याद रखिएगा। वह संख्या दोस्तों यहाँ पर 859 है। इसमें 5 जोड़ने पर यह संख्या 24, 32, 36, 54 सभी से विभाजित हो जाएगी। वह छोटी छोटी संख्या क्या है, जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों वह संख्या क्या है, छोटी छोटी 859 है, याद रखिए। इसमें 5 जोड़ दो, सिंपल सा, आप सभी लोग डिवाइड करके देख लो, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। 864 आएगा, सभी से कट जाएगी। या फिर आप सभी लोग एक तरीके से और कर सकते हो, इसको भाग लगा के देख सकते हो। छोटी छोटी संख्या पूछी, सबसे पहले इसमें भाग लगाओ 24 का, फिर 24 से कट जाए, फिर 32 का लगाओ, फिर 36 का लगाओ, फिर 54 का लगाओ, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये अगर नहीं कट रही है तो फिर दूसरा वाला चेक करो, 859 वाला चेक करो, ठीक। छोटी छोटी सबसे पहले चेक करते चलेंगे, फिर ये चेक करना पड़ेगा, फिर ये चेक करना पड़ेगा, इसी तरीके से करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ दोस्तों, ए भाई साहब है कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। बी भाई साहब है कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 18 ही रहेगा एलसीएम। 9 दूना 18, 18 एकम 18, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया है, किंतु कार्य के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। यानी कि ए भाई साहब कर रहा है 2, 3 दिन पहले इसने छोड़ दिया, 2 3 6 काम ये छोड़कर जा रहा है, तो 6 काम इसको छोड़ने नहीं देंगे, इसमें जोड़ दो, 18 6 24, 18 6 24 हो गया। अब इसको जाने नहीं देंगे, ये बोला जा रहे हैं भैया, 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जा रहा है, तो 3 दिन का काम कितना इसका हो रहा है, 6, 3 दूने 6 काम ये छोड़कर भागा जा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर इसको नहीं जाने देंगे, इसको रोकेंगे, तो 2 और 1 3 दोनों मिलकर करेंगे, इसको रोकेंगे, इसको नहीं जाने देंगे, तो 3 8 24, 8 दिन आ जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ दोस्तों, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है देखिएगा। एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य दूरी जो है 24 किलोमीटर, फिर से वही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरी दूरी फिर से 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी दोस्तों। सबसे पहले देखो यहाँ पे दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर दूरी, यानी कि 1 घंटे में कितना जाएगा दोस्तों। 1 किलोमीटर की दूरी दोस्तों कितनी देर में तय करेगा, 6 चौक 24, 4 घंटे में तय करेगा 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये घंटे हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर है 12 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 8 3 24, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर 24 है, 24/12, 12 दूनी 24, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। ये घंटे आ गए हैं, 1 किलोमीटर में 4 घंटे लग रहे हैं, इसमें 1 किलोमीटर में 3 घंटे, इसमें 1 किलोमीटर में दोस्तों यहाँ पर कितना घंटे लग रहा है, 2 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय क्या घंटे में समय है, ठीक है। 4 3 7 2 9 घंटे टोटल आ गए यहाँ पर। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 24 24 24 24 तय 72 होता है दोस्तों, 72 कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना है 9 9 8 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में फिर से दे रखा है 8, पिछले वाले में बी वाले में ही 8 था, इसमें भी बी वाले में ही 8 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है देखिएगा। रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित किया। सेट का अंकित मूल्य क्या था दोस्तों, पूछा जा रहा सेट का अंकित मूल्य क्या था। 800 रुपये का इसने लाभ प्राप्त किया है, कोई चीज़ यहाँ पर 16,800 हो जाएगी, यानी कि 800 इसमें घटा दो,
लाभ वाला हटाओ पहले इसमें से, 16,800 इसमें से माइनस करो 800, बचेगा यहाँ पर कितना, बचेगा यहाँ पर दोस्तों 16,000, ठीक है 16,000 इसमें बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, 16,000 बचा है, ये क्रय मूल्य हमेशा छूट के बराबर होता है, विक्रय मूल्य हमेशा लाभ के बराबर होता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा लाभ के बराबर होता है, क्रय मूल्य हमेशा हानि के बराबर होता है, याद रखेंगे क्रय मूल्य हमेशा हानि के बराबर होता है। तो यहाँ पर याद रखिए 80, 20% छूट दिया तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 16,000 है, ठीक है। तो 8 दूना 16 यानी 80 दूना 160, 200 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेट का अंकित मूल्य पूछा गया दोस्तों, सेट का अंकित मूल्य 1 बराबर 200 के है तो 100 बराबर 20,000 के हो जाएगा, ठीक 2 जीरो और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ चुका है। कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है, या फिर 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर सबसे पहले पूछी गई, दर कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से आप, इधर आ जाएगा आपका कितना 2420 है, इधर आ जाएगा आपका 2662 है। 2 से इसको काट लो सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 11 से काट दो, 11 11 हम 121, 1 0। उसी प्रकार 11 से इसको काटो, 11 एकम 11 बचा 2 हो गया 23, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 11 हम 121 और 11 एकम 11 और 11 11 हम 121, 10 और 11 का आ गया यहाँ पर अनुपात, 10 से कोई चीज़ 11 हो, 10 यहाँ पर मूलधन है, 11 यहाँ पर मिश्र धन है, 1 आपका ब्याज है, 1 बढ़ रहा है, 10 पर 1 बढ़ रहा है इंटू 100, तो 10 दाम दोस्तों 100% होता है, 10 दाम 100, 10% दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। दर इसमें पूछी गई थी, दर इसमें है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, इसमें भी दोस्तों दर पूछी गई, ये साधारण ब्याज का है, वो पिछला वाला चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। 8 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है, 2900 रुपये हो जाती है कोई धनराशि, 10 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर 3000 हो जाती है कोई धनराशि, ठीक है। अंतर देखो सबसे पहले अंतर निकाल लो इन दोनों का, इधर आ जाएगा 2 वर्ष बराबर कितना है 2900 और 3000 अंतर 100 का, 1 बराबर 50 के है, तो 8 बराबर दोस्तों कितने हो जाएगा 8 5 40 400 के, ठीक है। 400 दोस्तों आ गया आप सभी का ब्याज, ब्याज दोस्तों 400 है, ठीक है। ये है आपका मिश्र धन, टोटल है ये, टोटल में से यहाँ पर ब्याज निकाल दोगे, ये मिश्र धन है, इसमें से ब्याज जैसे ही निकाल दोगे 400 बचेगा आपका मूलधन, निकल कर आ जाएगा आपका मूलधन 2500 रुपये, ठीक। मूलधन आ गया आपका 2500 रुपये, ब्याज आ गया 400 रुपये, और आपका समय पहले से ही दे रहा था यहाँ पर 8 वर्ष, दर आपको निकालना है, ठीक है। 2500 रुपये है मूलधन, 400 ब्याज, 8 वर्ष, तो मूलधन आपका दे रखा है 2500, दर मुझे पता नहीं है, समय है आपका 8 वर्ष बटे में 100 बराबर ब्याज कितना है 400, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इधर आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भी हो जाएगा, या फिर पहले से ही काट सकते थे, ठीक है। अब 8 से काटोगे 8 5 40, 25 दूना 50, 2% दोस्तों दर निकल कर आ गई, x बराबर 2%, 2% दोस्तों इसके दर निकल कर आ गई, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्तों, कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों। रेलगाड़ी की लंबाई मुझे नहीं पता है, तो कोई रेलगाड़ी है तो पता नहीं है, तो मुझे एक्स, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुड़ती है, याद रखो, एक्स प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 110 मीटर, तो 110 मीटर बटे में क्या 40 सेकेंड में पार करती है, दूरी बटे समय होता है ना, लंबाई यानी कि मीटर बराबर दूरी, लंबाई मतलब दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार करती है, 40 सेकेंड में पार कर रही, दूरी बटे समय बराबर। यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, यानी कि रेलगाड़ी है 30 सेकेंड में पार कर जा रही है उसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू एक्स करेंगे तो 30x हो जाएगा इधर, प्लस 11 था 33, 3300 हो जाएगा इधर। इधर क्या है 40x बराबर 40x। तो 30x इधर आएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 40x में घट जाएगा 30x बचेगा 10x। 10x बराबर 3300 है, 10x बराबर x रखो या ना रखो, ठीक कोई मतलब नहीं इनको। 3300 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 330 मीटर। 330 मीटर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है। देखो आंकड़ों का माध्य यानी मीन पूछा गया आप सभी से, क्या होगा, 3 10 10 4 7 10 5। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम में सजा लो। सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद आ जाएगा आपका 4, 4 के बाद आ जाएगा आपका 5, 5 के बाद आ जाएगा आपका 7, 7 के बाद आ जाएगा आपका 10 10 10 3 बार है, ठीक है, 10 10 10। अब यहाँ पर क्या कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो 3 3 हटा दो, 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो। माध्य दोस्तों आ चुका है आपका 7, याद रखो। इसी तरीके से माध्य निकालते हैं, याद रखिए आप लोग। जब यहाँ पर 10 संख्या दी होती है या 6 संख्या, सम संख्याओं का नंबर जब दे रहा होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि एक और यहाँ पर ये संख्या है, तब यहाँ पर कितनी कितनी संख्या हटाते, 3 इधर से हटा देते, 3 इधर से हटा देते, 2 संख्या बचती थी, इन दोनों को जोड़कर जैसे 10 7 17, 17 का जोड़कर आधा कर देते, 8.5 आ जाता, 8.5 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, याद रखो। जब भी सम हो तो 2 संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे, याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर विषम संख्या थी तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 7 सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 21:29 है, उनका HCF 8 है, तो उनका एलजीएम क्या होगा, बताओ फटाफट। दो संख्या है, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात कितना में दे रखा है दोस्तों, 21:29 दे रखा है। HCF गुणा एलसीएम, एलसीएम या HCF गुणा एलसीएम या HCF गुणा एलसीएम, HCF है 8, एलसीएम क्या होगा पता नहीं, बराबर, ठीक है। तो दोस्तों इसको किस तरीके से करें, करने की कोशिश करें आप लोग। तो सबसे पहले करते क्या है, इसको देखिएगा, HCF इसका निकाल के देख लो, HCF कितना आ रहा है, HCF इसका निकालोगे तो कितना आएगा, इसका HCF निकाल के देखो, इसके बराबर कर दो, इसका HCF निकालो और इसके बराबर कर दो, करेक्ट आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका HCF निकालो 21 और इधर है 29, 21 से कम 21 बचेगा यहाँ पर 8, फिर 21 से काटेंगे इसको, 8 इधर 21, 8 दूना 16, 5 बचे, फिर 8 इधर लाएंगे, 1 ही आएगा, 5 से कम 5, 3 बचा। अब 3 जब बचेगा तो 5 अंदर आ जाएगा, 3 बचा है, 5 अंदर आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 3 एकम 3, 2 बचा, 1 ही दोस्तों आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 1 बराबर 8 के है, HCF 8 के, तो इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, और इधर क्या 8 नेम 72, 8 नेम किया क्या है दोस्तों, 8 नेम 72, 8 दूना 16, 16 7 कितना होता है 23, 232, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पर 232 आ गया। अब इसका गुणा कर दो, अब इसका क्या करना है, मुझे गुणा करना है, 232 आ गया इधर और इधर आ गया 168। अब 168 और यहाँ पर क्या है 232, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम देख लो, यहाँ पर गुणा नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालना है मुझे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल कर अभी दिखा रहे हैं, 232 और 168 का एलसीएम कितना होता है, दोनों संख्याओं का आ गया था 168, 232, काटो इसको 168 को, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 सत्ते कितना होता है
168 होता है, याद रखो 24 होते हैं 168। इधर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 इंटू 29 कर दो, 8 इंटू 29 कितना हो जाएगा दोस्तों? 232 हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉमन ढूंढ लो सबसे पहले, 2 2 2 इधर भी है, 2 2 2 इधर भी है, तो 2 2 कोई एक ले लेंगे, या तो इधर वाला ले लो या तो इधर वाला लो, ठीक है। अब इधर 3 ले लो, 7 ले लो, 29 ले लो, ये कोई भी कॉमन है नहीं, 3 7 29। अब इनका सबका गुणा कर दो, एलसीएम अपने आप निकल कर आ जाएगा। एलसीएम दोस्तों इसका कितना आ जाएगा? 9 7 63 के 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12, 2 लास्ट में 2 ही रहेगा, लास्ट में 2, तो 3 ऑप्शनों में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखो, करके देख सकते हो। 4872 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बना है। सबसे पहले क्या किया था मैंने, जैसे इसका ये अनुपात दे रखा है, एचसीएफ यहाँ पर 8 दे रखा है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो 1 आएगा, 1 बराबर 8 के, तो ये संख्या निकल कर क्या आ जाएंगी? 8 से गुणा कर दो, इसको आ जाएगा 168, और इधर 29 में 8 से गुणा करोगे आ जाएगा 232। बस इन दोनों का सिंपल सा एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 नहीं है, इस समय जो जनसंख्या है वर्तमान में 625 है, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या जो है 4% बढ़ रही है, ठीक है, 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में आपेक्षिक जनसंख्या ज्ञात करिएगा। दूसरे वर्ष के अंत में, ये क्वेश्चन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से भी कर सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका देखिएगा। 625 वर्तमान में है, 4% बढ़ रहे, तो 104/100, 104/100 क्या बोला उसने? दूसरे वर्ष के अंत में, तो 2 बार कर दिया मैंने। 25 से काट दो, 25 25 625, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 25 मतलब 25 चौको 100 यहाँ कट जाएगा। 4 से काटेंगे इधर 26, फिर 4 से काटेंगे इधर 26, 26 26 में दोस्तों 676 होता है, सी करेक्ट है, याद रखो। या फिर इसको दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे करेंगे, 4% की दर है, परसेंट हटाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 25 बार में चला जाएगा, 25 से 26, 25 आ जाएगा आपका मूलधन, ठीक, यानी प्रारंभिक जो है, और प्रारंभिक जनसंख्या जो है, और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा आपका ब्याज, मतलब कि 1 की दर से बढ़ रही है, और मिश्रधन हो जाएगा इसका 1 और 25 1 26, फिर 25 से 26, 2 बार बोला ना उसने दूसरे वर्ष के अंदर। 25 25 होता है 625, 26 26 होता है 676, तो 625 दे रखा है, हमारे हिसाब से भी 625 ही मूलधन आया है। निकालना मुझे क्या है, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी, 676 मुझे निकालना है, ये वाला, ठीक है। इसको काट देंगे, बचेगा तब भी यहाँ पर 676, ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर कितनी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पर 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिएगा। इसका दोस्तों 600 है आंसर, 6 चौक 24, सिंपल कट रहा है यहाँ पर। या फिर इसको ऐसे करो, टोटल है यहाँ पर 100 स्टूडेंट, 100%, इसमें 40% क्या है, अनुत्तीर्ण यानी फेल हैं, माइनस कर दिया, पास के लिए प्लस कर देंगे, 60% पास है। बोला इसने यदि यहाँ पर 240 स्टूडेंट क्या है, 240 स्टूडेंट अनुत्तीर्ण है, यहाँ पर हमारे हिसाब से 40 आ रहा है। निकालना मुझे टोटल कितने थे, 100 थे, 100 से गुणा कर दो बस। 4 छंग 24, 6 बार में जा रहा है, 6 इंटू 100, 600 आ जाएगा, करेक्ट आंसर, याद रखो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार बताया यार, इसको कैसे करते हैं। एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने से 10% की हानि होती है। यदि 5% का लाभ चाहता है वह, तो घड़ी का विक्रय मूल्य दोस्तों याद करिएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, 5% का लाभ चाहता है तो लाभ ऊपर कर देंगे, हानि नीचे कर देंगे, बस आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बहुत बार किया हूँ मैंने ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। 9 चौक 36 और 100 चौको 400, 5 चौको 20, 420 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि अंडर रूट में 2 की पावर n बराबर 64 है, तो n का मान ज्ञात करिएगा। 2 की पावर n है, अंडर रूट में बराबर 64 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 2 की पावर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 की पावर 6 कर दे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा।
2 की पावर 6 कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। ये तो 64 आ रहा है, हालांकि यहाँ पर 2 की पावर 12 होगा। कैसे होगा अभी दिखा रहा है, 64 आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार और से 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तब ये कट जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाता है, टोटल 6 दूनी 12 हो जाता है। अंडर रूट से ये बाहर निकल कर आ जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 यहाँ पर आएगा, करेक्ट आंसर याद रखो। कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा, याद रखिएगा। या फिर देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर है 2 की पावर हम 12 रख के देखे ले रहे हैं, ठीक है। 12 रख के दिखा दे रहे हैं आपको। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, या फिर 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। 4 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, या फिर सिंपल ऐसे देखो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1 2 कट जाएगा, ये अंडर रूट से बचेगा कितना, यहाँ पर 6 बचेगा। तो 2 छंग 2 तिहाई 6, 2 की पावर 6। हालांकि यहाँ पर था कितना, 12 था ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 था, तो यहाँ पर 12 ही इसका सही जवाब आएगा, याद रखने का। 12 करेक्ट आंसर। अंडर रूट अगर ना होता तो यहाँ पर दोस्तों 6 आ जाता, अंडर रूट के अंदर है इसलिए यहाँ पर 12 आएगा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लिया मैंने। 624 रुपये 3 मित्रों के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिए गए हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम ले लो। सबसे पहले 12 आएगा इसका एलसीएम, तो 12, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। या फिर ऐसे देखो, 1/2, 1/3, 1/4 है। नीचे वाले का लासा लो, 12 आएगा, 12 से गुणा कर दो, सभी में 12 से गुणा कर दो। गुणा करो तो करो, नहीं तो ऊपर वाले ऊपर लिख दो, 2 बना दो यहाँ पर, ऐसे सभी में 2 बना दो, 12 बन जाएगा, ठीक है। चलो हम 12 बना दे रहे सभी में, इधर भी यानी कि एलसीएम है, ठीक है। 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 2 छंगे 12, ये अनुपात आ गया। 6 4 10 3 13, 624 बराबर 13 के है। निकालना मुझे किसका है, तीसरे का हिस्सा, तीसरे मित्र का है यहाँ पर 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 8 2 10, 13 सत्ते 51, 13 8 104 इंटू 3। 50 तिहाई कितना होता है, 150 होता है। हर बार 2 2 घट रहा, 2 तिहाई 6, 144 दोस्तों आ जाएगा। 144 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखो यहाँ पे 8 24 के 4 बचा कितना, 2, 4 थे 12, 2 14, 144 दोस्तों आ गया करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन बनना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि एक व्यक्ति 9% साधारण ब्याज की दर से 8500 रुपये उधार लेता है, 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में कितनी राशि भुगतान करेगा। साधारण ब्याज की मिश्रण पूछा गया है। 8500 रुपये इसका मूलधन है, दर है 9%, समय यहाँ पर कितना 2.5 वर्ष है, बटे में 100, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो नीचे आ जाएगा। 25 चौको 100 होता है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 850 इंटू 9/4 करके देख लो, 2 से इसको और हल्का कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 9 बना 45, 9 बना 45 इंटू 85/2, 85 इंटू 45 बटे में नीचे 2 रहेगा, ठीक, इधर रखते रहे। 25 के 5 हासिल लगा 2, 8 45 2 42, 5 चौको 20 के 0 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 33 34, 5 2 8 3, 2 से डिवाइड लगा दो, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 9 18, अब बचा कितना यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और था कितना 1912.5 है। मूलधन कितना था 1912.5 मूलधन था यहाँ पर 8500, इसमें जोड़ोगे तभी तो मिश्रधन निकलेगा। 9 5 14 के 4, 8 1 9, 8 1 9 1 10। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1012.5, 10,412, 10,412.5। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला सही जवाब है, ठीक है। बी वाला सही जवाब निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, देख लो दोस्तों इसको कैसे करेंगे। यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
20 व्यक्ति हैं, मैन लिख दिया, इधर इधर डेज लिख देंगे, फिर से इधर मैन लिख दिया, इधर डेज लिख देंगे। 20 मैन 20 व्यक्ति कितने 180 दिन में करते हैं, बराबर मैन मुझे पता नहीं इस बार कितने व्यक्ति बोला है इसने, ठीक है 40 दिन में कर पाएंगे। कितने व्यक्ति 40 दिन में उसी काम को कर देंगे। 20 दूना 40, 2 से काट दो 90, 90 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिक प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी पेपर में आपके आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक टेबल और एक पंखे का कुल 4000 यहाँ पर रुपए है, ठीक है। मूल्य जो कितना है 4000 है टोटल, ठीक है। यदि पंखे और टेबल, फैन और टेबल का अनुपात यहाँ पर 2:3 है, कितना 2:3 है, तो टेबल का मूल्य पूछा गया है। तो टोटल कितना है 3 2 5 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4000 बटे में 5। तो टेबल का मूल्य पूछा गया 3 है, टेबल का मूल्य 5 8 40, 808 3 2400। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, बेसिक था क्वेश्चन, याद रखिएगा। और 8 दूना 1600 किसका हो जाएगा भाई, 8 3 2400 हो जाएगा टेबल का। फैन का कितना हो जाएगा 8 दूना 1600, 2400 1600 जोड़ के देख लो 4000 आएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 इधर 6 4 10 के 0, 2 1 3 1 4, 4000 आ गया, याद रखो। इसी तरीके से करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 589 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल सा कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको भूल जाओ, इसको गोली मारो, इसको छोड़ दो, हटाओ, इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन है मेरे में, ठीक है। सोचो कि ये है ही नहीं, ये डिजिट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इससे मतलब है शेष जो बच रहा है, फिर से इसको इसी से विभाजित कर दो। 21 शेष बचा है, 19 से डिवाइड कर दो, 19 से कम 19 बचेगा 2। यही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ए वाला दोस्तों सही जवाब है, याद रखेंगे। कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से। देखिए 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत मासिक वेतन यहाँ पर 1540 रुपए है। समूह के एक व्यक्ति का मासिक वेतन यहाँ पर 1430 रुपए है, ठीक है। एक व्यक्ति समूह से अलग हो गया है, अब समूह में शेष व्यक्तियों की औसत मासिक वेतन क्या होगा। 12 व्यक्तियों का यहाँ पर कितना है दोस्तों 1540 है, कितना दोस्तों 12 व्यक्तियों का दोस्तों यहाँ पर कितना है 1540 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में समूह के एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन यहाँ पर 1430 है। 1430 यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणा करो, 12 जीरो आ जाएगा, 12 चौक 48 के 8 आ जाएगा, बच्चे का 4, और 12 पंच 60 4 64 के 4 अस्सी लगभग 6, 12 के 12 6 18, 18,480 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इससे घटा देंगे, 1430 इसको घटाएंगे। हाँ दोस्तों सही कर रहे थे। इसको यहाँ पर क्या करेंगे 1200 कितना है 1200 मतलब 12 यहाँ पर इसको किससे गुणा करेंगे 1540 से, 1540 से इसको गुणा करो, कितना आ रहा है 0 15 12 चौक 48 के 8 4 बचेगा, 12 पंचे 60 4 64 बचेगा, 4 4 64 के 4 ऐसे लगा 6, 12 पंचे 60 4 64 के 4 ऐसे लगा 6, 12 के 12 6 18,480 आ गए। इसमें से क्या है समूह के एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन यहाँ पर 1430 है, 1430 इसमें से घटा दो, पूछा जा रहा शेष का, ठीक है। अब यहाँ पर एक का जैसे ही घटाओगे, यहाँ पर एक घटा देंगे तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर कितने का 11 का बचेगा, सिंपल है। एक का टोटल यहाँ पर दे रखा है 1430 है यहाँ पर, तो 0 से 0 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, 0 0 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा, ठीक, याद रखिएगा। ऐसे तो बचेगा ना 0, फिर 8 में से 3 जाएगा 5, फिर 0, फिर 18 में से 1 जाएगा 17, हाँ ठीक है। 11 एकम 11 काटो इसको, 11 एकम 11 बचेगा कितना 6 बचेगा, हो गया 60, 11 बचे 55 बचेगा 5 हो गया, फिर से 55 11 बचे 55, 1550 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, 1550 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक घनाभ के सिरे क्रमशः 24 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी दोस्तों, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। घनाभ के विकर्ण की लंबाई दोस्तों क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है।
घनाभ के विकर्ण की लंबाई दोस्तों क्या होती है? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, याद रखो। तो 24 आम कितना होता है? 576 होता है। 8 वर्ड 64 होता है। 6 रंग 36 होता है। 64 36 दोस्तों 100 हो जाएगा और 576 676 आ जाएगा। अंडर रूट में 676 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? अभी मैंने करा था 26 का होता है। 26 26 आम 676 होता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, पेपर में इसी टाइप से प्रश्न बनते हैं, बच्चों को पता नहीं होते छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों, कोई प्रकाशक किसी, एक क्वेश्चन थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, मैनेज करिए आप लोग, ठीक। कोई प्रकाशक किसी पुस्तक की प्रथम 20 प्रतियों पर 25% की छूट देता है, उससे आगे की 30 प्रतियों पर उसने आगे की उससे यहाँ पर लिखा, उसने आगे की 30 प्रतियों पर 30% तथा उस इससे भी आगे प्रतियों पर 40% की छूट देता है। यदि आप 100 प्रतियों खरीदे तो औसत छूट क्या होगी? सबसे पहले इसको किस तरीके से करेंगे? औसत से करेंगे। ये औसत का प्रश्न है, याद रखो। परसेंटेज का है बट यहाँ पर औसत से ही बन जाएगा ये, ठीक, याद रखो। संख्या इंटू औसत बराबर कुल, तो आप लोग जानते हैं वो संख्या इंटू औसत बराबर में कुल, ठीक है। यहाँ पर संख्या लिख लो, यहाँ औसत लिख लो, यहाँ पर गुणा करके कुल लिख दो, याद रखो इस तरीके से। संख्या कितनी? 20 प्रतियां हैं, 20 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना दे रखा है? 25%, भूल जाओ, 25 दूना 50, 500 आ गया। 30 प्रतियों का है 300, मतलब 30%, 30 इंटू 30, 3 त्रिका 9, 900 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, इससे भी आगे 40% की छूट देता है, 40% की छूट दे रहा है, हालांकि कितने पे दे रहा है? यानी कि टोटल 100 है, टोटल 100 प्रतियां, 30 20 50 हो गई, बच्चे कितने यहाँ पर 50 बची, थोड़ा माइंड लगाया करो, ठीक है। 5 चौको 20 यानी कि 2000 हो जाएंगे। इधर पूछा जा रहा है सभी, तो औसत छूट क्या होगी? औसत छूट क्या होगी? यानी सभी का निकालना है मुझे। सभी का कैसे निकालेंगे? 2000 2500 कितना होगा? 2500 हो जाएगा। 2500 900 कितना हो जाएगा? 3400 हो जाएगा। 3400 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा इधर 100 जोड़ के, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 34%। याद रखो 34% बचेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। परसेंट से ही इसको भी कर सकते थे, हालांकि इसको हम कैसे करेंगे? औसत से बनाएंगे, याद रखो। औसत से बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? किस रेलवे स्टेशन से होकर प्रति 2 मिनट में एक डाउन ट्रेन गुजरती है तथा प्रति 3 मिनट में एक अपर ट्रेन गुजरती है, आधे घंटे में कुल कितनी ट्रेनें उस स्टेशन से गुजरी होंगी? बताओ फटाफट आप सभी लोग। आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट, मिनट की बात हो रही तो मिनट से ही निकाल देंगे, ठीक। 30 मिनट। अप ट्रेन कितनी दोस्तों? अप ट्रेन। यहाँ पर डाउन ट्रेन है, डाउन ट्रेन दोस्तों यहाँ पर 2 मिनट, प्रति 2 मिनट में नहीं गुजर रही है, आधे घंटे तक गुजरती रही है, ठीक है, प्रति 2 मिनट में। तो एक मिनट में कितनी आ जाएगी? 15 ट्रेनें। 2 मिनट में 30, मतलब कि आधे घंटे का समय है, ठीक है, और आधे घंटे का समय, प्रति 2 मिनट में ट्रेन निकल रही, तो 15 ट्रेनें निकल गई, याद रखो। आधे घंटे में 15 ट्रेन निकल गई। उसी प्रकार यहाँ पर 30 मिनट का फिर से समय, ये डाउन वाली ट्रेन हो चुकी है, ये अप वाली ट्रेन है। 30 मिनट का समय है, प्रति 3 मिनट में ट्रेन निकल रही है, प्रति 3 मिनट में निकल रही, 30 3 दहम 30, जोड़ दें इन दोनों को। ये इधर आ गया है, अप ट्रेन है 10 और डाउन ट्रेन है 15, 15 10 25, टोटल 25 ट्रेनें निकल चुकी हैं, याद रखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है। किसी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? पूछा जा रहा है वह कितना समय लेने वाली है 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि सभी चीजें मीटर पर सेकंड में ही है। मीटर पर सेकंड में, आंसर भी है सेकंड में, याद रखो। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कैसे निकलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना हो तो 18/5 से करते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो 5/18 करते हैं। 5/18 कर दो, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मतलब कि आंसर नहीं आएगा यहाँ पर, 10 आ जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा,
समय क्या होता है, समय निकालना है मुझे ना, कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर कितनी है 110 मीटर, ये है रेलगाड़ी की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी है 132, दोनों जुड़ जाती है ना, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। 132 दोनों को जोड़ लो, बटे समय कितना है 10 सेकेंड, निकाल देंगे मीटर। मीटर यहाँ पर ये दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो 2 और 3 1 4 और 1 1 2, 242 बटे 10, 242 बटे 10, तो यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा बस, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 24.2 सेकेंड करेक्ट आंसर है बी वाला, 24.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह धन क्या होगा। 2 वर्ष का जब भी पूछे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा हो, तो सबसे पहले यहाँ पर अंतर लिख देंगे इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे बटे दर का स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर आ जाएगा, याद रखोगे, ठीक है। चलिए, जब भी दर दे रखो तो दर आर स्क्वायर रखेंगे, बराबर में आप मूलधन दे रखोगे तो मूलधन लिख देंगे, दर को निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, याद रखो। तो अंतर कितना है 15 है, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100, 2 बार कर देंगे, या फिर 10,000 डायरेक्ट लिख दो। दर कितनी 5 इंटू 5, बस आ जाएगा। 25 चौको 100, 15 चौको 60 और 2 0, 6000 दोस्तों इसका सही जवाब है ए वाला। ए वाला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बंदर एकांतर मिनट में, यानी कि एकांतर मिनट में किसी खंभे को 10 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में फिसल जाता है 2 मीटर। अगले मिनट एकांतर बोल रहा है वो, ठीक है। एकांतर का मतलब याद रखो 2 मिनट की बात हो रही है, यानी कि पहले मिनट में 10 मीटर जा रहा है, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जा रहा है। 57 मीटर खंभे को चढ़ने में वह कितना समय लेगा, बंदर जो है कितना समय ले लेगा 57 मीटर ऊपर खंभे को चढ़ने में। पहले मिनट में वह जा रहा है 10 मीटर, दूसरे मिनट में वह 2 मीटर खसक जा रहा है, यानी कि टोटल 2 मिनट का समय लग रहा है उसको, और चढ़ पा रहा है वह 8, ठीक है। तो 7 मिनट में चढ़ा इसको, 8 7 56 हो जाएगा, इधर 7 चढ़ा दो, 7 दूना 14 हो जाएगा। 14 मिनट में वह 56 मीटर चढ़ चुका है, 14 मिनट में 56 चढ़ चुका है। चढ़ना कितना, एक बचा, इधर एक बचा, अब चढ़ेगा कितना 10 चढ़ेगा, ठीक है भाई। अगली बार तो 10 ही चढ़ेगा, 10 चढ़ जाएगा, 1 मिनट में 10 चढ़ रहा था, और फिर वो जब वो चढ़ जाएगा तब तो फिसलेगा ही नहीं, 14 इधर आ जाएगा, 14 सही 10, 1/10। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब है, याद रखेंगे भाई। 1 मिनट में वह बंदर जो है 10 मीटर ऊपर खंभे पे चढ़ता है, अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। अगला क्या है फिर यहाँ पर, 2 मिनट में वह 8 मीटर चढ़ जाता है, 8 7 56, 57 मुझे चढ़ाना है, और इधर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐसा पढ़ो जो 57 से कम बार में आए, 8 7 56 और 7 दूनी इधर 14, 14 मिनट में 56 तो चढ़ चुका है, बचेगा यहाँ पर 1 मीटर, 1 मीटर चढ़ जाएगा कितने मिनट में 10 मीटर में, तो 1/10 कर देंगे, 14 सही, 1/10 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका दोस्तों पूछी गई है। तो धनात्मक गुणनखंड सबसे पहले कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 48 एकम 48 और 24 दूना 48, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 3 16 3 48, फिर उसके बाद में कितना आएगा 4 12 चौक 48, फिर उसके बाद में 5 नहीं आएगा 6 आएगा, 6 6 48, फिर उसके बाद में कितना 8 6 48, फिर कितना आ जाएगा 9 10 11 नहीं आएगा 12 चौक 48, 12 के बाद कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 के बाद कितना आ जाएगा 24 दूना 48, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 48 एकम 48, ठीक है। कुल कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पेयर बन रहे हैं। अब इनकी मुझे क्या निकालनी, मध्यिका निकालनी। एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, मध्यिका का भी दे रहा हूँ, ठीक है। मध्यिका निकालनी तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 हैं तो 4 4 संख्या हटा देंगे। जब भी मैंने बोला था सम संख्या जब भी आ जाए तो क्या करते हैं 2 संख्या बीच में छोड़ते हैं, ठीक है। 2 3 4, इधर से देखो 2 3 4, 4 संख्या हटा देंगे, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 2 संख्या बीच में, 8 6 14, 14 बटे 2 कर देंगे 7, दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है ना। डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 के सभी गुणनखंडों धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पर कितनी, मतलब कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पर टोटल कितनी थी 10 थी। धनात्मक गुणनखंडों की संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा यार, इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। हालांकि यहाँ पर मध्यिका पूछी थी मेरे से, मध्यिका पूछी थी, तो मध्यिका दोस्तों यहाँ पर 7 है, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो,
ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर और इसके बाद खत्म, ठीक है, नहीं बचे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दो। 10 9 8 7 10 16 कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6, 6 संख्याएं हैं। तो इधर 2 इधर छोड़ दो, 2 उधर छोड़ो। सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम में लगाने के बाद 2 इधर घटाओ, 2 इधर हटा दो, बचेगी 2 संख्या बीच में। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़कर आधा कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।